सुभद्रा कुमारी चौहान के व्यक्तित्व कृतित्व पे संक्षिप्त रूप में प्रकाश डाल रही। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हिंदुस्तान के मशहूर शहर इलाहाबाद में एक सुशिक्षित क्षत्रिय परिवार में सन 1904 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता ठाकुर रामनाथ सिंह बहुत ही शिक्षा प्रेमी थे। फलतः सुभद्रा कुमारी चौहान के व्यक्तित्व निर्माण में उनके पिता का बहुत बड़ा प्रभाव रहा। उनकी आरंभिक शिक्षा इलाहाबाद में ही हुई। उनका विवाह मध्य प्रदेश के खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण जी से हुआ। वे जबलपुर में वकालत करते थे। विवाह पश्चात भी श्रीमती चौहान ने अपना अध्ययन जारी रखा। जब वे काशी के थियोसॉफिकल स्कूल में पढ़ रही थी, उसी समय महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन शुरू हो गया और उससे प्रभावित होकर के सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी अपनी पढ़ाई छोड़ दी और वो भी स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी। इसके पश्चात वे बराबर स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेती रही और कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उनके पति ने उन्हें देश सेवा के लिए प्रेरणा ही नहीं दी, प्रोत्साहन दिया। एक होता है कि पुराने विचारों के हैं, उनको नहीं जाने दें, लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान के पति उनके दाएं हाथ रहे, हमेशा उनके प्रेरणा के स्रोत रहे। उन्होंने स्वयं भी वकालत छोड़ दी और स्वतंत्रता संग्राम में खुद भी कूद पड़े। स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेने के साथ साथ वे सुभद्रा कुमारी चौहान साहित्य सृजन में भी लगी रहीं। जब देश आजाद हुआ तो वे मध्य प्रदेश के विधानसभा की सदस्य बनाई गई। सन 1948 में दुर्भाग्य हमारा कि मोटर दुर्घटना में उनका देहांत हो गया और वो बहुत अल्पायु में हमारे बीच से चली गई। लेकिन इस बीच भी उन्होंने जो भी कुछ लिखा वो अविस्मरणीय है। श्रीमती चौहान ने गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों में अपनी लेखनी चलाई। उनकी कविताओं का संग्रह जो है वो मुकुर नाम से प्रकाशित है। उनकी कविताओं का एक अन्य संग्रह है त्रिधारा। इसके अलावा उनकी कहानियों के 2 संग्रह प्रकाशित हुए हैं, बिखरे मोती और उन्मादनी। इनकी अन्य रचनाएं हैं सीधे साधे चित्र, सभा के खेल तथा विवेचनात्मक गल्प विहार। उनकी कविताओं में जहां एक ओर नारी सुलभ गुणों का उत्कर्ष है, वहीं दूसरी ओर स्वदेश प्रेम और देशाभिमान भी झलकता है। नारी की समस्त आकांक्षाएं, वेदनाएं और भावनाएं उनकी रचनाओं में प्रस्फुटित हुई हैं। उनमें नारी की लालसा, माता का स्नेह, वीर छत्राणी का गौरव, कुल ललना की सहिष्णुता और गृह लक्ष्मी की उदारता सभी का सहज रूप में चित्रण हुआ है। फिर भी प्रधानता की दृष्टि से देखा जाए तो देशभक्ति तथा राष्ट्रीय गौरव की भावना ही श्रीमती चौहान की कविताओं में प्रमुख रूप से रही है। और ये कविता उनकी जो है वीरों का कैसा हो बसंत, ये बहुत ही आज भी गाई जाती है बच्चों के द्वारा। और उसका एक खंड मैं आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण में प्रस्तुत करी। हल्दी घाटी के शिलाखंड ऐ दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड दे आज जगह, स्मृतियां ज्वलंत वीरों का कैसा हो बसंत। इनकी भाषा भी आप देख रहे हैं कितनी सहज, सरल, सुबोध है, प्रवाहपूर्ण है। यहाँ न कल्पना की बारीकी या दुरूहता है और न ही अलंकारों की चकमक। भावना की सहज अभिव्यक्ति है और हृदय की सरलता दृष्टिगत होती है। धन्यवाद।